नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत वहां पर पहुंचकर भोजपुरी अंदाज में करी। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें बोली। आज कैपिटल टीवी न्यूज रूम से लाइव आपको वो बड़ी बातें बताएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। उन्होंने जातिवाद के ऊपर बात करी, उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला, तो वहीं उन्होंने कर्मयोगी सीएम योगी पर भी कई बड़ी बातें बोली। अरुण जी मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। अरुण जी, मैं आपसे विपक्ष के बारे में जानना चाहूंगी, विपक्ष पर उन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले तो देखिए, पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा ये टैलेंट कहें आप कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा में 4 लाइन ही सही, लेकिन लोगों को संबोधित जरूर करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने सवाल पूछा विपक्ष को लेकर। आज तक सपा के लिए सैफई ही पर्यटन स्थल हुआ करता था, धार्मिक स्थल हुआ करता था, उत्सव स्थल हुआ करता था, कार्यक्रम स्थल हुआ करता था। लेकिन पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में हर वो जगह पर्यटन स्थल, उत्सव स्थल और कार्यक्रम स्थल बन रहा है जहां सीएम योगी जाते हैं, जहां पीएम मोदी जाते हैं। आप नोएडा से शुरुआत करें, जिस नोएडा को लेकर मिथक था कि नोएडा में कोई भी सरकार आती है, कोई भी सीएम आते हैं तो सरकार गिर जाती है, उस मिथक को सीएम योगी ने तोड़ा। वो कई बार नोएडा आए, वो कोरोना का दौर हो या कोई भी दौर हो, कई बार नोएडा आए, नोएडा का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद वो गाजीपुर से लेकर बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जो गंगा के तट पर है, गाजीपुर से लेकर और नोएडा तक का सफ़र वो हमेशा तय करते रहे। वो कोरोना का काल हो या फिर सूखे का काल हो या फिर किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में। आज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा, और ये इतिहास रचने के साथ ही विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी लगा कि कार्यक्रम होते कैसे हैं, एक्सप्रेसवे बनते कैसे हैं, उनका समय ड्यूरेशन क्या होता है। ये चीज़ हम, आप या सीएम योगी और मोदी नहीं बता रहे हैं, खुद एक्सप्रेसवे अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है कि नहीं, मैं क्या हूं खुद देख लो। जहां मिराज और सुखोई जैसे प्लेन उतर रहे हैं, गाड़ियों की बात कौन करे। दूसरी तरफ विपक्ष, सुबह सुबह आपने एक तस्वीर देखी होगी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं। ये फीता ही काटना है तो कहीं का भी काट दें, गंगा का भी फीता काट दें कि नहीं, गंगा को हम ही लेकर आए थे, भागीरथी तो झूठ बोल रहे हैं। भागीरथी ने झूठ बोला था कि वो गंगा को लेकर आए हैं, गंगा को अखिलेश यादव लेकर के आए हैं, यूपी में मुलायम सिंह यादव लेकर आए होंगे, या सपा का कोई कार्यकर्ता या नेता लेकर आया होगा। कुछ भी कर सकते हैं, फीता काटना है अपने घर में, वो 10 रुपये का लगना है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये इनकी मानसिकता बताता है कि नहीं, आप सरकारी काम में एक तरह से हड़ल उत्पन्न कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जिस प्रधानमंत्री के साथ मुलायम सिंह यादव मंच शेयर करते हैं, कान में कुछ फुसफुसाते हैं, और उस बात को आप दरकिनार करते हुए आज उन्हीं उद्घाटन होने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम पर आप फीता काट रहे हैं, उस एक्सप्रेस पर पहुंचकर। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि विपक्ष बिल्कुल तिलमिलाया हुआ है। स्थिति इनकी ये है कि अभी तक ये कह रहे थे कि नहीं, धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने कहा कि नहीं, जब तुम धर्म का मुद्दा उठाते हो, जब तुम जिन्ना को सामने लाते हो, तब हम सावरकर को खड़ा करते हैं, तब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जब तुम इस्लाम को सामने खड़ा करते हो। अब क्या है कि बात आती है विकास पर, तो सीएम योगी ने यह भी दिखा दिया कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। आपका एक्सप्रेसवे और मेरे एक्सप्रेसवे में अंतर कहाँ है और क्या है, जिस पर आज प्रत्यक्ष रूप से सारे विमान उड़ रहे हैं। पीएम मोदी खुद मौजूद हैं। आपके समय में गाड़ियां यहां से चलती थीं, और कहां खराब होंगी, शरीर की तो बात छोड़िए, गाड़ियां कहां खराब होंगी ये कहना मुश्किल होता था। लखनऊ से आप मऊ और गाजीपुर के लिए आप निकलते थे तो त्राहिमाम करते थे कि कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कुछ भी पता नहीं। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। एक एक जब परत दर परत खुल रही है तो विपक्ष का तिलमिलाना लाजमी है, खासकर समाजवादी पार्टी का, चूंकि पिछली बार सरकार में वही थी। वो दावे तो तमाम करती रही कि नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया, एक्सप्रेसवे पर बोर्ड लगा दिया, एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए। लेकिन अखिलेश साहब, गाड़ियां होर्डिंग पर नहीं, सड़कों पर चलती हैं।
अरुण जी, एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगी। जैसे अब विपक्ष की बात करें तो जातिवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका घर होता था। तो इस तंज से क्या ये कांग्रेस की तरफ एक इशारा था? कांग्रेस और सपा दोनों पर इशारा था। कारण है कि देखिए, दोनों परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा आपको पता है, सपा में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये भी आपको पता है, लेकिन बीजेपी में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये आपको नहीं पता है। ये कई बार जितने अध्यक्ष हुए हैं वो मंच से कह चुके हैं, वो चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, सारे लोग कह चुके हैं। ये पीएम ने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास का मतलब होता था सैफई का विकास, सैफई में बॉलीवुड का जामवाड़ा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब है कि सुल्तानपुर में वायुसेना का जमावड़ा, वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, देश के सुरक्षा और सुव्यवस्थाओं का, सुविधाओं का प्रदर्शन पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने। जहां तक परिवार का सवाल है तो देखिए, आप कड़ी दर कड़ी यदि जोड़ते चल जाए, कांग्रेस में एक पीढ़ी राज करती है, पुनः दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाती है, वो उसके लिए तैयार होती है कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, सांसद बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। सपा में सेम वही कहानी चलती है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे सीएम बनना है। इलेक्शन लड़ करके आप बताइए कि सपा का कोई भी परिवार जब सपा की सरकार रही हो, सपा को छोड़कर कोई और प्रधानमंत्री रहा हो, माफ करिए मुख्यमंत्री रहा हो? कांग्रेस में जिसे कांग्रेस चाहती है, सोनिया गांधी के साथ अलग मामला था, उसके बाद सारे गांधी परिवार के ही लोग पीएम रहे हैं। तो ये सपा और कांग्रेस दोनों पर जातिवाद और परिवारवाद दोनों पर पीएम मोदी का बड़ा कटाक्ष था। और अब विपक्ष को संभल जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने एक नए तरह का वाद खड़ा हुआ है, और वो है विकासवाद। वो परिवारवाद नहीं है, वो जातिवाद नहीं है, वो संप्रदायवाद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद है, वो एक्सप्रेसवेवाद है और वो पूर्वांचलवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो ये बात तो हो गई विपक्ष की। विपक्ष के बाद अब बात करेंगे योगी सरकार की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने दौरे पर जाते हैं वो सीएम योगी की बात करते हैं। इस बार भी कर्म योगी की बात करते हुए पूजा क्या बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए, वाकई उनका अंदाज बहुत अलग होता है। और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जब जब पीएम मोदी यूपी की धरती पे कदम रखते हैं और कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है या शिलान्यास का कार्यक्रम हो गया, कोई भी एक छोटा बड़ा फंक्शन होता है, तो पीएम मोदी बिना योगी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। और पीएम मोदी योगी को सीएम योगी नहीं कहते हैं, कर्म योगी कहते हैं। जहां जहां जाते हैं योगी की तारीफ करते हैं। और आज भी उन्होंने तारीफ की। और तारीफ क्यों नहीं करते? क्योंकि यूपी की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें इस तरह का एक्सप्रेसवे की उनको सौगात मिलेगी। तो उन्होंने तारीफ की, और तारीफ के साथ साथ विपक्ष को भी कटाक्ष किया कि योगी के राज में कितनी चीजें बदली है। उन्होंने ये कहा कि कौन भूल सकता है कि यूपी में पहले बिजली की कितनी कटौती होती थी। आप और हम जानते हैं कि यूपी में अब बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन नहीं भूल सकता कि यूपी में कानून व्यवस्था कितना ज़्यादा बदला है। पहले कानून व्यवस्था क्या थे और आज की कानून व्यवस्था की बात करूं तो कानून व्यवस्था में भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया। उसके बाद ये भी कहा कि मेडिकल की सुविधाएं, कौन नहीं भूल सकता कि पहले मेडिकल की सुविधाएं कैसी थी। क्योंकि जब आप सुविधाओं से लिप्त होते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई पहले तो ऐसा था और अब में कितना डिफरेंसेस नजर आ रहा है। तो नो डाउट उन्होंने योगी की तारीफ की है। तारीफ उन्होंने एक अलग अंदाज से की है और तारीफ करते करते उन्होंने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। सोनाली, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। जैसा कि आपको हमारे सहयोगी अरुण बता रहे थे कि पीएम मोदी ने आज किस तरह से अवधी भोजपुरी में बोला, और पीएम मोदी का ये अंदाज होता है और वो भाषण देते हैं तो मुझे लगता है कि वो 1 घंटे क्या 2-3 घंटे भी बोले तो दर्शक सुनते हैं, लोग सुनते हैं, हम आप सुनते हैं, कि क्योंकि उनकी एक एक बातें, एक एक वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज उन्होंने कहा कि यूपी में तो हालात ऐसे बना दिए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं, राहजनी होती थी। अब देखिए, राहजनी, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि राहजनी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। तो राहजनी का मतलब ये होता है कि राह का समास मतलब लूट डकैती। तो राहजनी को लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या वो लूट डकैती से उसका संबंध रखता है, क्योंकि लग रहा है कि राह नहीं राहजनी होती थी। कोई शेरो शायरी तो नहीं पीएम मोदी बोल गए, लेकिन पीएम मोदी का यही इशारा था कि पहले
पहले लूट डकैती बहुत होती थी, राहजनी होती थी, और आज यानी कि योगी की सरकार में डकैती नहीं हो रही है, क्राइम नहीं हो रहा है, और जो थोड़े बहुत हो भी रहे हैं वो ग्राफ बहुत नीचे है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी ने आज यूपी की जनता को सौगात दी है, और इसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने यूपी को आगे बढ़ाया है। कोई भी कार्य का उद्घाटन हो रहा है तो उसको आगे लेकर जाना भी योगी का काम है। या पूरे प्रोसेस की बात करें, क्योंकि 2 साल पहले इसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था, लोकार्पण पीएम मोदी ने जुलाई के महीने 2018 में की थी, और आज हम नवंबर के महीने 2021 में हैं। आज बन के तैयार है, कल से आप भी उस एक्सप्रेसवे का दौरा कर सकती हैं, अपने घर जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इसका पूरा क्रेडिट भी योगी आदित्यनाथ को जाता है, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 के चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। जी हां, बीजेपी की सरकार में यह मुमकिन हो पाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में भोजपुरी अंदाज में विपक्ष से लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए यह साबित कर दिया कि बीजेपी सरकार में कितना विकास हुआ है। इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है कैपिटल टीवी के साथ। मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।